राम राम, क्या हाल चाल है भाई सबके। और आज फिर मैं अपने जीवन का एक पन्ना आप लोगों को सुनाता हूँ। कमाल की रोचक और असंभव को संभव कर देने वाली कहानी है ये। मतलब एक ऐसी घटना कि इंसान को अपनी आंखों पर विश्वास ना हो कि क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है। मतलब कल्पना से परे। और वो घटना मेरे जहन में आज तक जज्ब है। कमाल की घटना है। ये घटना उन दिनों की है जब मैं थिएटर किया करता था दिल्ली में, और मोदी नगर गांव में रहता था। मोदी नगर गांव से रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 2-2.5 किलोमीटर थी। और ये दोपहर का समय था, करीब 3:30 बजे के आसपास का समय था। और ट्रेन जाती थी देहरादून पैसेंजर, जो कि देहरादून से आती थी और सीधा जाती थी पुरानी दिल्ली, जिसको मैं मोदी नगर से पकड़ता था। उस दिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया था और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पहुंचा। जैसे ही स्टेशन के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि बिल्कुल ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट चल रही है। वो बहुत हल्की सी उसमें ट्रेन में जो है मूवमेंट शुरू हो गई थी। ये देखते ही मैं तुरंत और तेजी से दौड़ा और दौड़ के जो है मैंने वो डब्बा पकड़ लिया, जो डब्बा मेरे हाथ आया। और ट्रेन जो है धीरे धीरे चल रही है और मैं जो है वो गेट पर ही खड़ा हूं। और गेट पर खड़े हो गए ना, पीछे की तरफ देख रहा था। तो मैंने देखा कि एक लड़का, मतलब ट्रेन की मूवमेंट थोड़ी थोड़ी सी तेज हो गई है, और मैंने देखा कि एक लड़का जो है जिसके हाथ में एक अटैची है, और वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना एक हाथ से जो ट्रेन का जो डंडा होता है उसको पकड़ा, और जैसे ही चलती हुई ट्रेन में उसने अपना कदम रखा, उसका पैर जो है ना वो उसकी ट्रेन के पायदान से, उसके फ्लोर से जो है वो स्लिप कर गया। अब स्लिप करते ही जो है उसका बैलेंस बिगड़ा, सीधी सी बात है। और बैलेंस बिगड़ती ही वो गिर गया, लेकिन उसने अपना जो हाथ है ना वो दरवाजे के डंडे से छोड़ा नहीं, वो उसको पकड़े रहा मजबूती के साथ। और फाइनली वो लड़का गिर गया है और अब ट्रेन के साथ वो घिसट रहा है। इसी बीच में जो है उसकी जो दो दूसरे हाथ में जो अटैची थी वो भी छूट गई, और फिर भी उसने डंडा पकड़ा हुआ है और वो ट्रेन के साथ घिसटता हुआ जा रहा है। अब ट्रेन धीरे धीरे थोड़ी सी अपनी रफ्तार बढ़ा रही है, और मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ पूरा का पूरा मंजर देख रहा हूं। अब आप समझ सकते हो कि अगर आप ये मंजर देख रहे हो तो अंदर से कैसा भाव आ रहा होगा। मतलब कि जैसे ये होता है ना कि किसी को देख के, और मैं देख रहा हूं, और जो स्टेशन में लोग खड़े हैं वो भी देख रहे हैं। उनमें से कुछ लोग जो है चिल्ला रहे हैं, और ट्रेन धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रही है। फाइनली हुआ ये कि जैसी ट्रेन की थोड़ी सी और स्पीड बढ़ी, उसका हाथ जो है ना वो डंडे से छूट गया। और ट्रेन की स्पीड के साथ, अब चूंकि उसको गति मिल रही थी, वो थोड़ी दूर लुढ़का, और लुढ़कने के बाद वो ट्रेन से चलती हुई ट्रेन के डब्बे से टकराया, और टकराने के बाद उसे थोड़ी सी और गति मिली, और वो फिर थोड़ा सा और, वो भी उसके ट्रेन के साथ जो है वो भी ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है नीचे प्लेटफॉर्म पे। अब थोड़ा सा और आगे जाने के बाद फिर उससे ट्रेन, फिर उसकी बॉडी ट्रेन से टकराई, और इस तरह से वो काफी दूर तक वो ऐसी जो है वो उसके साथ जो है वो रगड़ता रहा प्लेटफॉर्म पे वो। और फाइनली हुआ ये कि ट्रेन के और प्लेटफॉर्म के बीच में जो जगह होती है ना, के बीच में गिर गया। जैसे ही वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिरा, मेरे अंदर से ना धक से एकदम से हुआ यार। मतलब ये तो गया। सीधी सी बात है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गैप ही इतना सा होता है भाई। अब इसी बीच में क्या हुआ कि ट्रेन में ना, ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक्स की आवाज आई, और छू, मतलब इमरजेंसी ब्रेक्स की, जो 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 सडनली जो ब्रेक्स लगते हैं। आप कोई कार तो है नहीं कि अगर इमरजेंसी ब्रेक्स लगे हों तो जो है कुछ ही फीट की डिस्टेंस पे रुक जाएगी। तो ट्रेन रुकने में भी थोड़ा टाइम लेती है। मेरा ख्याल है जो पीछे गार्ड जो था वो भी शायद, क्योंकि गार्ड जो होता है जब तक प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं हो जाता वो लोग दरवाजे पे खड़े होते हैं अपना झंडी लेके। तो हो सकता है कि वो भी ये सारे मंजर देख रहा हो और उसने इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए हों। खैर जी, फाइनल ट्रेन जो है रुकी। मेरा डब्बा जो है वो प्लेटफॉर्म से काफी आगे निकल गया था, और वो पीछे मैं दूर से देख रहा हूं कि लोग ना उस तरफ दौड़ रहे हैं जहां पर वो बंदा गिरा था, वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में। भाई साहब, हिम्मत करके मैं भी जो है उतरा। अंदर से एक आवाज तो ये आ रही थी कि नहीं यार मैं नहीं देख पाऊंगा। फिर एक यार था कि नहीं, एक बार देखता हूँ। एक जोन चलता है ना कि देखूं कि नहीं देखूं, देखूं कि नहीं देखूं, क्योंकि मतलब सीधी सी बात है यार, उस डिस्टेंस में जो गिरा है तो वो पहिए के नीचे आ गया होगा। तो इतना विभत्स दृश्य मेरा ख्याल है कोई भी नहीं देखना चाहेगा।
कोई अनजाने में देख ले तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी को ये लगे कि नहीं यार ये तो हो गया है, तो उसको देखना बड़ा तकलीफदेह होता है। पर चूंकि मेरी उम्र कम थी तो हिम्मत करके मैं गया देखने के लिए, और दौड़ के मैं वहां पहुंचा। तब तक जो प्लेटफॉर्म में जो लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए थे, और जो है कुछ अंदर बोगी में से भी आ गए थे, गार्ड भी था, तो पूरा जमावड़ा था लोगों का वहां पे। पर भाई साहब उसके बाद जो देखा वो कमाल था। असंभव कैसे संभव होता है, वो मंजर वो था। वो मंजर वो था कि जब ईश्वर किसी को बचाना चाहे तो भाई साहब उसे खरोंच तक नहीं आती, और आप यकीन मानना उसको वाकई में खरोंच तक नहीं आई। मंजर कुछ ऐसा था कि प्लेटफॉर्म के बीच में और पटरी के बीच में अगर आप कभी गौर से देखें नीचे, तो वो डिस्टेंस इतना होता है, इस मेरे ख्याल इससे ज्यादा नहीं होता है, वो एक आध इंच का फर्क होता होगा बस, इतने इतने डिस्टेंस में। तो प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच में वो बिल्कुल एक करवट, जैसे एक करवट आदमी सो जाता है नहीं, वो एक करवट ऐसे पड़ा हुआ था वो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और स्ट्रेट स्ट्रेट, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब आदमी चाहकर भी ऐसे नहीं हो सकता है। और वो लड़का बेहोश था भाई साहब। मतलब हाथ ऐसे भी हो सकता था या पैर थोड़ा सा भी हो सकता था, मतलब एक इंच भी इधर उधर होता तो मतलब उसका बचना नामुमकिन था। और वो ऐसे भी कैसे गिरा इस बात को कोई नहीं कह सकता। जैसे ईश्वर ने वो जगह बिल्कुल उसके लिए बना के भेजी थी कि बेटा तू ऊपर से ऐसे गिरेगा और मैं तेरे को ऐसे करूंगा। अभी तेरा जीवन का चक्र बड़ा लंबा है, आज तेरी मौत नहीं लिखी है। तो टीटी टीटी के साथ एक दो लोग ट्रेन के और उसके बीच में घुसे, और घुसने के बाद उसको जो है उसमें से खींचा गया। नीचे से लोगों ने पुश किया, ऊपर से लोगों ने खींचा, और वो लड़का बेहोश था। और उसको उस थोड़े से गैप के अंदर उसको बाहर निकाला गया लड़के को, वो तब भी बेहोश था। उसको पास वाली बेंच के ऊपर लिटाया। कोई जब तक जो है लोग पानी वगैरह भी ले आते हैं, उसको पानी वानी मारा, सारी चीजें, और तब तक ट्रेन वहीं पे रुकी रही। फिर धीरे धीरे उसको होश आया। और एक अच्छी बात यह है कि ट्रेन तब तक वहां पर रुकी रही, और अगले 5 मिनट के अंदर उस लड़के को होश आया। होश आने के बाद वापस उसको जो है फिर उसी ट्रेन में बाइज्जत बैठाया गया। अब वो इस हालत में नहीं था कि कोई इसको जो है धमकाए और ये कैसे किया, कि जब ट्रेन चल रही थी तो क्यों, मतलब तूने क्यों ऐसी हरकत की, चलती ट्रेन में तो वैसे भी नहीं चढ़ना चाहिए। बट फाइनली इसको ट्रेन में बैठाया और ट्रेन वहां से रवाना हुई। लेकिन ये किस्सा वाकई में जो है मतलब यकीन नहीं होता है इन सारी चीजों को देख के कि ऐसा कैसे हो सकता है। ईश्वर है या कोई और शक्ति है या फिर ये समय है, मेरे ख्याल है ईश्वर ही है। और समय तो खैर है ही सबसे बड़ा बादशाह, कि जिसका जीवन लिखा हो उसे मौत तो दूर की बात है, खरोंच तक नहीं आ सकती है। और जब ये पूरा ये मंजर देखा, तो देखने के बाद मतलब जो बेचैनी थी ना, वो जब तक मैं थिएटर नहीं पहुंच गया दिल्ली, तब तक वो बेचैनी अंदर वो बनी रही। मतलब 50 तरह के सवाल थे ऐसे, कि ऐसा कैसे कैसे हो सकता है कि जिसकी मौत निश्चित थी और उसे खरोंच तक नहीं आई है यार। तो ये था जो मैंने अपने जीवन में एक असंभव को संभव होते हुए किस्सा देखा। तो फाइनली वही बात है कि हर चीज निश्चित है, जैसे जन्म निश्चित है वैसी मौत भी निश्चित है। तो बताइएगा ये किस्सा कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज कमेंट्स कीजिएगा कि आज की ये कहानी कैसी लगी। बाकी हमेशा की तरह अपनी बात समाप्त करता हूँ। राम 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 राम। जय हो वीर बजरंगी की जय हो।